गाइस, आज हम एक बेसिक रेफ्रिजरेंट साइकिल के बारे में बात करेंगे। और इस साइकिल में बात करने से पहले आपको एक दो कवानीन है जो आपको गैस के कानून है वो आपको आने चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, आपके पास एक गैस पार्टिकल्स की एक छोटी सी डायग्राम आपको पास आ रही होगी। और गैस का कानून सबसे पहले आपको याद रखना है कि जब आप गैस का प्रेशर बढ़ाएंगे तो आपका जो गैस का टेम्परेचर है वो भी बढ़ेगा, राइट। और आप जब उसका टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो उसका गैस का प्रेशर भी बढ़ेगा। इसी तरह जब आप दूसरा इसका कानून ये है कि जब आप गैस को हीट देते हैं तो वो वेपर फॉर्म में आ जाएगी। और जब आप हीट गैस से रिजेक्ट करेंगे, राइट, तो आपकी जो गैस है वो लिक्विड फॉर्म में आ जाएगी। ठीक है। तो उसके बाद अब देखते हैं कि साइकिल कैसे चल रहा है, क्या सिस्टम है। तो आगे चलते हैं। दोस्तों, आपके पास एक साइकिल, बेसिक साइकिल की डायग्राम आपके साइड पर बनी नज़र आ रही होगी। तो जल्दी से आपको चार इसके मेन कंपोनेंट्स हैं आपको बता देता हूँ। तो इसमें सबसे पहले दोस्तों है कंप्रेसर, सेकंड कंडेंसर, तीसरा एक्सपेंशन वाल्व और चौथा है इवेपोरेटर, राइट। आपका कंप्रेसर का काम क्या होता है? कंप्रेसर का काम ये होता है गैस को कंप्रेस करना और गैस को कंप्रेस करके कंडेंसर में भेजना। हमें पता है कि गैस का जब प्रेशर बढ़ता है तो टेम्परेचर भी बढ़ता है। तो वही जिसका प्रेशर बढ़ा हुआ है कंडेंसर में वो गैस आएगी तो उसका टेम्परेचर भी बढ़ा होगा। तो उसको टेम्परेचर को नॉर्मल लाने के लिए हमें कंडेंसर में गैस का हीट रिजेक्शन करेगी, राइट, हीट रिजेक्शन करेंगे। अब हीट रिजेक्शन होगी तो मैंने आपको बताया जब हीट रिजेक्शन होगी तो उसको वो आपकी लिक्विड फॉर्म में आ जाएगी, राइट। वो आपकी गैस लिक्विड फॉर्म में आ जाएगी। दोस्तों, ये इंटरव्यू का एक सवाल होता है कि आपकी गैस लिक्विड फॉर्म में कहाँ पर होती है? तो आप बता सकते हैं ये कंडेंसर के अंदर होती है जब हम हीट रिजेक्शन करते हैं, राइट। और हीट रिजेक्शन कैसे होती है इसके 3-4 डिफरेंट मेथड हैं जो हम आगे आपको आने वाली वीडियोज़ में बताएंगे, जिसमें आपका एक स्पिलिट एसी में आपको बेसिकली फ़ैन लगा होता है और फ़ैन के ज़रिए ये आपकी हीट रिजेक्शन होती है। बाकी कूलिंग टावर्स हैं और सेंट्रल एसीज़ के अंदर इस तरह डिफरेंट प्रोसेस के थ्रू आपकी जो गैस को ठंडा किया जाता है, राइट। अभी वो नॉर्मल जो टेम्परेचर है गैस का वो आपकी एक्सपेंशन वाल्व में जाएगा, ठीक है। अब वो गैस जो है वो आपके एक्सपेंशन वाल्व में जाएगी। एक्सपेंशन वाल्व का दोस्तों काम क्या होता है? ये आपके बिल्कुल कंप्रेसर के अगेंस्ट काम कर रही होती है, राइट। यानी कि आपके कंप्रेसर का काम ये है कि गैस का प्रेशर बढ़ाना और ये एक्सपेंशन वाल्व गैस का प्रेशर कम करता है। तो सवाल ये पैदा होता है कि कैसे? इसके अंदर एक छोटा सा पिन होल होता है, ठीक है। जब आपकी गैस पिन होल के थ्रू गुजरेगी, ठीक है, एक बड़े एवापोरेटर के कोयल ट्यूब्स के अंदर इतने बड़े एरिया में, तो आपका अल्टीमेटली उसका प्रेशर जो है वो गिर जाएगा। तो हम जानते हैं जब प्रेशर गिरेगा तो टेम्परेचर भी गिरेगा। अब वो जब उसका टेम्परेचर इतना गिर जाएगा कि आपके रूम में उसको ठंडक पहुँचाने के वो काबिल हो जाएगी रेफ्रिजरेंट गैस, ठीक है। अभी क्या होता है कि जब उसकी इवेपोरेटर में वो जब गैस पहुंचती है तो वो ही गैस आपकी आपकी जो आगे उसका ब्लोअर लगा होता है, जिसे सेंट्रीफ्यूगल फैन होता है, जिसको हम अपनी ज़ुबान में ब्लोअर कहते हैं, राइट। अब वो आपका ब्लोअर ठंडी हवा, ठीक है, जो आपकी ठंडी रेफ्रिजरेंट है उससे ठंडी सक्शन लेगा, ठीक है। सक्शन लेगा, कैसे लेगा? आपकी एयर को रिसर्कुलेट करेगा, सर्कुलेट करके ठंडी हवा को आपके रूम में फेंकेगा और वहाँ से यूज़ हुई हुई गर्म हवा को आपकी कोयल ट्यूब पे फेंकेगा। हाँ, तो वो कोयल ट्यूब पे जब आपकी कोयल ट्यूब पे जब आपकी गर्म हवा पड़ेगी तो होगा क्या यहाँ पर ये होगा कि आपकी जो गैस है वो गर्म होने लगेगी। तो हमने कानून क्या पढ़ा था दोस्तों कि आपका जब गैस का हम लोग गर्म करते हैं, उसको हीट अप्लाई करते हैं उसके ऊपर, तो वो आपकी वेपर फॉर्म में आ जाएगी। वो है जो आपकी गैस है वो वेपर फॉर्म में जब आएगी तो वो आपके कंप्रेसर में जाने के काबिल हो जाएगी। अब वही गैस आपके कंप्रेसर में जाएगी और दोबारा से कंप्रेस होके इसी तरह वो प्रॉपर साइकिल चलाएगी। तो हमारे पास बहुत से जितने भी कंपोनेंट्स आ रहे के रेफ्रिजरेटर्स हैं, डी रेफ्रिजरेटर्स हैं, आपके पास सेंट्रल एसीज़ हैं, पैकेज, ऑल ऑफ दैट, ये सारे के सारे इस छोटे बेसिक रेफ्रिजरेंट के ऊपर वर्क कर रहे हैं, ठीक है। इसमें मज़ीद आपकी कॉम्प्लिकेटेड पैरामीटर्स होते हैं जिसको हम अगली आने वाली वीडियोस में डिस्कस करेंगे, जैसे सब कूलिंग हो गया, सुपर सक्शन हीट हो गया, सुपर डिस्चार्ज हीट हो गया, सैचुरेशन एरिया हो गया, कंडेंसेशंस हो गए और डिफरेंट और भी पैरामीटर्स जो हम आने वाली वीडियोज़ में बयान करेंगे। तो दोस्तों, अभी तक के लिए इतना ही। तो बने रहिए, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हाज़िर होंगे एक नई वीडियो के साथ। थैंक यू। अल्लाह हाफ़िज़।